Good morning, student. As you know that in chemistry, I have given notes on chapter first, second, and third out of 5 chapter. Student, now I will try to make videos on important concept in time to time. Student, now you can overcome your doubts through my video lectures, right? So student, before I begin, let me recap some earlier taught concept so that you can understand this video well, right? Student, हम जो भी आप इसमें देख पा रहे हो ये सारे हमारे टॉपिक हम क्लास में कर चुके हैं। इसमें आपने पहला पढ़ा था जनरल डिस्कशन, जनरल डेफिनेशन से पढ़ी थी इसमें एसिड, बेस एंड सॉल्ट की, ठीक है। एंड डिफरेंट कॉन्सेप्ट पढ़े थे रिगार्डिंग एसिड एंड बेस के। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट पर हमारा ज़्यादा फोकस रहा था। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ही आपको पढ़ना है, राइट। हायर क्लासेस में आप इन दो कॉन्सेप्ट को भी पढ़ते हो, राइट। एंड इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था, सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, और उसमें कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े थे आपके, जैसे मेथिल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन, राइट। मेथिल ऑरेंज का हमने बिहेवियर देखा था एसिडिक मीडियम में एंड बेसिक मीडियम में। सेम भी फिनोप्थिलीन का एसिडिक एंड बेसिक मीडियम में इसका बिहेवियर देखा था, राइट। एंड सेकेंड वन इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के अंदर जो आपको पढ़ना था अनियन का, वेनिला एंड क्लोव ऑयल, राइट। एंड थर्ड वन नेचुरल इंडिकेटर्स। इसमें हमने पढ़ा था लिटमस एंड टर्मरिक। लिटमस के अंदर का हमने ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस सॉल्यूशन ऑफ पेपर, दोनों के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और इनके बिहेवियर के बारे में हम ऑलरेडी हम जान चुके हैं, राइट। तो स्टूडेंट, टुडेज वीडियो लेक्चर बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, राइट। तो इन दिस वीडियो I will try to cover following topics, right. फर्स्ट जो टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे वीडियो में, राइट, पहला हम पढ़ेंगे हाउ डू एसिड्स एंड बेसेस react with metal, react with metal. Second, how do metal carbonate right, and non-metal carbonate react with एसिड्स, राइट। फर्स्ट देखेंगे कि जो एसिड और बेस का रिएक्शन देखेंगे जनरली मेटल के साथ, डिफरेंट मेटल के साथ। एंड सेकंड जो मेटल कार्बोनेट हैं एंड जो मेटल नॉन मेटल जो कार्बोनेट हैं उनका रिएक्शन देखेंगे, उनका बिहेवियर देखेंगे एसिड के साथ। जब हम दोनों को मिक्स करेंगे, रिएक्ट कराएंगे, तो क्या प्रोडक्ट रहेगा, इसके हम इस पर डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड वन reaction of metallic oxide with acid, and the fourth one reaction of non-metallic oxide with
base. These are the reaction. These are the very most important reaction, right? So we will discuss one by one. First, we will discuss about what happen when acid react with metal. Same way when base react with. Student, let's start our points. जो हमारा पॉइंट था वो था रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल. जब भी एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ होगा या मेटल को जब हम एसिड के साथ मिलाएंगे तो एक्चुअली क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या रिएक्शन होगा, इसके बारे में है. तो व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद एसिड इट फॉर्म द corresponding salt and releases हाइड्रोजन गैस, राइट. जब भी एसिड किसी मेटल के साथ हम रिएक्ट कराएंगे किसी भी एसिड को तो एक सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस फर्निश होगी, राइट. तो हम इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं. इसको हम जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं कि एसिड प्लस मेटल, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल इट गिव्स यू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. ये आपको याद करना है, राइट. Suppose that I am taking the example metal like calcium and zinc. When calcium react with HCl, ये क्या देगा? When zinc react with hydrochloric acid, तो क्या बनाएगा? तो आप जनरली यहाँ से भी देख सकते हैं सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक. अब हमको सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी किस प्रोसीजर के थ्रू पता चलेगा. एक तो हम ये भी जानते हैं कि जब ये दिस इज द कंपाउंड, HCl एक कंपाउंड है और कोई भी कंपाउंड जो है वो आयन से मिलकर बना होता है. जैसे HCl की मैं बात करूं तो इसमें क्या है, H प्लस और Cl माइनस, राइट. एंड ऑलरेडी वी नो दैट these are the metals. और metals क्या होते हैं, metal have the tendency to lose their electrons, राइट. तो मेटल अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ये क्या हुए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव. जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाते हैं, राइट. एंड आप यहाँ देख सकते हैं, आप इसमें चार्ज प्लस का है, इधर माइनस प्लस है. तो हम ये भी जानते हैं कि व्हाट डज अपोजिटली चार्ज डू. अपोजिटिव चार्ज आपस में क्या करते हैं, डेफिनेटली यू नो दैट दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. ये आपस में क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि प्लस माइनस के साथ अट्रैक्ट करेगा. तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा इस केस में तो CaCl होगा, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा CaCl2 बनेगा. ये भी मैं बताता हूँ कि कैसे बना, राइट, ठीक है. प्लस अब आपके H प्लस बना, राइट, अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म. तो H प्लस, क्योंकि H प्लस हाइड्रोजन H प्लस में नहीं रह सकता, एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये किस फॉर्म में रहेगा, H2 के फॉर्म में रहेगा. अब हमको बैलेंस करना पड़ेगा इस पूरे इक्वेशन को. नाउ वी हैव टू बैलेंस 2 2 2. तो यहाँ हम 2 लगाएंगे, ट्वाइस HCl मीन्स ट्वाइस H2 और Cl. अब ये बैलेंस हो गया, राइट. स्टूडेंट, पहली बात तो ये थी कंपाउंड में प्लस चार्ज माइनस चार्ज हुए, राइट. सेकंड थिंग, ये जो कैल्शियम क्लोराइड बना, ये मैं आप लोगों को क्लास 9th में भी सिखा चुका हूँ कि कैसे हम कंपाउंड को फॉर्मेट करते हैं. कैल्शियम का जो वैलेंसी होती है 2 होती है, प्लस के 2, एंड Cl का होता है 1. तो हम यहाँ पर क्रिस क्रॉस रूल लगाते हैं, राइट. तो प्रोडक्ट क्या बन जाता है, हम इसको हमको इक्वल करना होता है, तो CaCl2. तो जो भी सॉल्ट आप बनाओगे वो क्रिस क्रॉस रूल भी इसमें फॉलो करोगे, राइट. तो सेम वे जिंक रिएक्टिव HCl, डेफिनेटली आपको ये हो गया कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलेगा एंड ZnCl बनेगा, ZnCl2 बनेगा, बिकॉज Zn की जो वैलेंसी होती है वो +2 होती है, ठीक है. ओके. नाउ अब हम एसिड ले लेते हैं H2SO4 प्लस मेटल ले लेते हैं जिंक, एंड H2SO4
प्लस मेटल लेते हैं Fe। नाउ इट इज़ वेरी इजी, राइट। जिंक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये माइनस वाला चार्ज है, ये प्लस वाला चार्ज है, इस हेयर प्लस माइनस आपस में मिलेंगे, Zn बिकॉज जिंक की 2 वैलेंसी है, SO4 2 माइनस में होता है, राइट। और हेयर FeSO4 प्लस H2 प्लस H2, राइट। तो रिमेंबर, एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा हमेशा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, राइट। सो अब जो ये हाइड्रोजन गैस निकली, जो आप हाइड्रोजन गैस देख रहे हो, इसको आप वेरीफाई कैसे करेंगे? यू डोंट नो हाउ टू वेरीफाई दैट द व्हेन एटम रिएक्ट विद मेटल रिएक्ट विद एसिड इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस ही निकल रही है, ऐसे कैसे हम वेरीफाई करेंगे? तो वेरिफिकेशन के लिए हम एक छोटा सा लैब में प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसको हम लैब में भी करेंगे, डोंट वेरी, वी विल डू ए लॉट ऑफ प्रैक्टिकल्स इन द लेबोरेटरी, राइट। फिलहाल आप इसको इन जनरलाइज फॉर्म में देख लीजिए। तो हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में दिस इज द कॉर्क, और इसमें हमने HCl लिया और इसमें हमने जिंक ग्रेन्यूल डाल दिया, राइट। और हम करते क्या हैं कि हमारे पास एक डिलीवरी ट्यूब होती है, जैसे डिलीवरी ट्यूब, ताकि गैस इससे होके गुजरे, और एक कंटेनर में हम सोप सॉल्यूशन रख देते हैं, राइट। ये सेटअप हम कर लेते हैं। हमको एक टेस्ट ट्यूब चाहिए, राइट, एंड इसके अंदर हमको HCl ले लेते हैं, 10 ml HCl ले लीजिए आप, राइट। थोड़े से जिंक के ग्रेन्यूल, यानी कि जिंक के ग्रेन्यूल मीन्स जिंक के कुछ टुकड़े ले लीजिए। तो होता क्या है, एंड हियर वी कैन पुट सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन इसलिए लेते हैं ताकि जो भी गैस आए, राइट, वो बबल्स में फिट हो जाए, ठीक है। अब होता क्या है, कुछ समय बाद रिएक्शन होता है, जैसे रिएक्शन होता है तो गैस प्रोड्यूस होती है, गैस जो है बबल के साथ ऊपर राइज अप होती है, बिकॉज ड्यू टू द लाइटर वेट ऑफ हाइड्रोजन, राइट, द बबल्स राइजेज अप। यहाँ से बबल्स जो होते हैं ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाते हैं, राइट। व्हेन वी ब्रिंग अ लाइट कैंडल या वी कैन से मैच स्टिक नियर अबाउट द बबल्स, इट बर्स्ट विथ पॉप साउंड। जैसे हम यहाँ पर एक कोई मैच स्टिक जलती हुई माचिस तिल्ली लाएंगे तो एक पॉप साउंड की आवाज निकलती है, राइट। तो इससे प्रूव होता है कि जो ये बबल्स के अंदर गैस है, ये कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है, और गैस ऐसी आवाज नहीं करते। सो इट इज वेरीफाइड बाय दिस प्रोसेस, राइट। इट विल डन ओनली इन द लेबोरेटरी, राइट। सो स्टूडेंट, तो ये था आपके पास रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। नाउ वी कम into our second point, right?